दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम अपने 24वें नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे शतभिषा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस ब्रह्मांड में क्या है, दूरी इसकी क्या है। तो 306 डिग्री 40 मिनट से लेकर 320 डिग्री तक शतभिषा नक्षत्र का डिस्टेंस है। और जिस प्रकार से सभी नक्षत्रों के 4 चरण है, इसके भी 4 चरण है। तो ये किस में आते हैं, ये कुंभ राशि में आते हैं। और कुंभ राशि किसकी है, कुंभ राशि होती है शनिदेव की। और इस नक्षत्र पर जो जिस प्लैनेट का राज है वो कौन है, राहु। तो ये राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि में है। तो एनर्जी किसकी भी मिल रही है, शनि की भी मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं इस नक्षत्र की शक्ति क्या है। तो इस नक्षत्र की शक्ति है भेषाजा शक्ति। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपचार करने की शक्ति, किसी को भी हील करने की शक्ति। तो शतभिषा नक्षत्र की जो पावर है वो है किसी को भी हील करने की शक्ति। इसका ऊपर का आधार है व्यापकता, मतलब विस्तार, और नीचे का आधार है सबको साथ लेके चलना, मतलब सबके लिए एक जैसी बात है इनके मन में। वो अलग बात है ये लोगों के हाथ आते हैं या नहीं, लेकिन मेन चीज क्या है, इनकी ऊपर की शक्ति क्या है, व्यापकता। और इसका नक्षत्र का मेन ध्येय क्या है, हीलिंग। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा नक्षत्र है। जब हमारे ऋषियों ने पृथ्वी से ऊपर की ओर देखा तो ये किस तरीके का था, ये 100 तारों का एक समूह मंडल है। अभी तक हमने जितने भी नक्षत्र देखे, कोई 2 तारों का था, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 1 का, कोई 5 का। लेकिन शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें 100 तारे हैं। तो अगर हम इसके नाम पर जाते हैं, शतभिषा का मतलब क्या है, शतभिषा का मतलब है जिस पर 100 तारों की ऊर्जा हो, 100 औषधियां, 100 डॉक्टर्स, मतलब वैद्य। ठीक है, तो इस तरीके का ये नक्षत्र है, इस तरीके का ये ऊर्जा लिए हुए है। इस प्रकार में जो लोग शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, ये राहु की पूरी पावर को लिए हुए है। अब अगर हम राहु की बात करते हैं तो वो क्या है, जादूगर है। और अगर हम राहु की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को बात करते हैं तो ये नक्षत्र वाले लोग राहु की पॉजिटिव एनर्जी भी की तरफ भी चल सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी की तरफ भी चल सकते हैं। इसलिए ये जो शतभिषा नक्षत्र है ये अपने आप में एक अजीबोगरीब नक्षत्र है, जिसको हम ये सोचेंगे कि ये लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ये उससे बहुत आगे की सोच रखने वाले लोग होते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनका जो दिमाग है वो सामान्य माइंड नहीं कहा जाता। जैसे इस नक्षत्र में साइंटिस्ट वगैरह लोग भी होते हैं जिन्हें बाहर का तो ज्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपना सब्जेक्ट, अपनी चीज, अपनी नॉलेज इन लोगों को बहुत डीप होती है। और ये कितनी डीप नॉलेज होगी इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए, ज्ञान 2 प्रकार का है। एक तरीका तो यह है जैसे हम बृहस्पति के ज्ञान वगैरह को पढ़ते चले आए हैं या सुनते चले आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे राहु की बात, तो राहु ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। और उसके पास इस तरीके की सारी शक्तियां हैं, सारी पावर्स हैं जिनका कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र वालों के पास एक लॉट ऑफ नॉलेज होती है। ये बहुत विद्वान लोग होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। और इनका जो मेन ध्येय है वो क्या है, अपने प्रकाश से लोगों की निराशा को दूर करना, लोगों की बीमारियों को दूर करना और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आना इस नक्षत्र का मेन काम है। तो इस तरीके के जो जातक होते हैं वो क्या है, थोड़ा समाज से कटे हुए होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपना अकेलापन बहुत ही प्रिय है। ये लोग ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इसीलिए इन लोगों से जो बाहर के लोग हैं आसानी से मिल नहीं सकते। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं इनसे मिलूं, लेकिन वो इनसे
नहीं मिल सकते। ये एक ऐसा दायरा बना के रखते हैं, चाहे आप उसे कह लीजिए डर का दायरा कह लीजिए, या आप ऐसा कह लीजिए कि ये ज्यादा पर्सन विद्वान है इसलिए इसके आसपास नहीं आया जा सकता, इस तरीके का ये इनका आभा मंडल होता है। लेकिन शतभिषा नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है, ये कैसे हीलिंग वाली बातचीत जो इसमें आ रही है। तो देखिए, आप हमेशा ये मत सोच कर चला कीजिए कि हीलर समाज के बिल्कुल अलग एलिमेंट है। इसीलिए इस नक्षत्र में इसको बैरागी नक्षत्र भी कहा गया है। कहने का मतलब क्या है, अलग होने का मतलब क्या है। देखिए, जहां तक हम लोग सोचते हैं क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैद्य तक पहुंच जाएंगे, या हम किसी बहुत बड़े डॉक्टर की बारे में समझने लगे कि ये हीलर है। नहीं, वो डॉक्टर है, वो पेशे से डॉक्टर है। हीलर अलग होते हैं। हीलर का मतलब क्या है, देखिए कभी कभी किसी गुरु के ज्ञान को अगर आप सुनते हैं तो आपके मन में बहुत शांति की फीलिंग आती है। तो अब वो कोई जो आपके गुरु हैं वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, कोई सलाहकार तो है नहीं, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उनके पास जाते ही आपके मन में शांति आ जाती है। तो इस प्रकार से इन लोगों का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इनको हीलर बोला गया। अगर कोई व्यक्ति इनके पास कोई दुख दर्द लेकर आता है तो क्या कोशिश करते हैं, उसके दुखों का निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो आपको ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, ऐसी बात बता दे, ऐसी सलाह दे दे जिससे कि आप प्रसन्न होकर घर आए, तो इसको भी आप हीलिंग ही कहना, मतलब जिसने आपके दुखों को दूर कर दिया। तो ये चीज है इस नक्षत्र की पावर। अब हम लोग देखिए जैसे जैसे नक्षत्र के अंदर चलेंगे उसकी ऊर्जा को पकड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका आकार क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आकार है एक एम्प्टी सर्किल है। अब इसको भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक बहुत ही राहु के बहुत स्ट्रांग नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र की। तो ये क्या है, ये एक तरीके का देखने में तो आपको क्या ऐसा रिंग दिख रहा है जिसका जो बिल्कुल खाली है, लेकिन ओरिजिनली ये इन लोगों का आभा मंडल है जो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। मतलब ये लोग इस तरीके से अपने आप को रखते हैं कि इनका ऑरा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये दायरा है, आप इसको दायरा भी कह सकते हैं, ऑरा भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसको कि दूसरे लोग क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन ये जब चाहे जब बाहर निकल के जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों का जो हीलिंग मेथड जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो पावर ऑफ एनर्जी है बहुत स्ट्रांग होती है, माइंड भी इनका बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो ये इनका, इसीलिए इनका ये सिंबल रखा गया है। तो अब देखिए आगे बात करेंगे इनके साथ कौन से देवता को जोड़ के रखा गया है। मतलब देखिए वरुण देवता, अब ये वरुण देवता का जो मतलब है वो क्या है, देखिए समुद्र का जो मालिक है वो किसको बोला गया, वरुण को बोला गया। तो इनके पास क्या है, औषधियों के रत्नों के भंडार है और इनको भी विश्व का बहुत बड़ा हीलर माना जाता है। मतलब ये जो समुद्र है आप देख लीजिए हर प्रकार की नदी इसके अंदर समा जाती है और इनके पास जो वरुण देवता है किसी भी व्यक्ति को सही करने की पावर होती है। इसलिए इन लोगों, इसलिए इस नक्षत्र में क्या जोड़ा गया, वरुण देवता को जोड़ा गया। अब हम लोग बात करते हैं इनका प्लैनेट कौन है। तो देखिए राहुदेव महाराज हैं और राहुदेव की यहां पूरी की पूरी पावर लिए हुए है शतभिषा नक्षत्र। और ये लोग इस तरीके के भ्रम जाल फैलाते हैं, पूरी तरीके से राहु की एनर्जी का प्रयोग करते हैं कि जो ये है वो दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो ये है नहीं। तो इस तरीके का एक भ्रम जाल भी कौन फैलाते हैं, हमारे राहुदेव महाराज फैलाते हैं। और आप देखेंगे शतभिषा नक्षत्र वालों को बहुत ज्यादा पॉपुलर भी देखेंगे, लेकिन ये लोग आपके आसानी से बातचीत करके राजी नहीं है। तो राहु की सारी पावर यहां पर है। अब देखिए ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं और अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी विचार भी रखते हैं। तो इस तरीके की जो ऊर्जा है वो भी कहां से आती है, राहु से आती है। तो ये धार्मिक लोग हैं और अपने धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। और बात करते हैं इनके
गण की, तो ये राक्षस गण है, क्योंकि इनमें ही वो प्रवृत्ति है जो सारी चीजों को सही कर सकते हैं। तो राक्षस प्रवृत्ति इनको इसलिए दी गई क्योंकि देखिए, राहु हो चाहे शनि हो, उनका व्यवहार इसी प्रकार का इंडिकेट होता है। अब बात करते हैं इससे आगे, इनका जो वर्ण है तो इसको कसाई वर्ण से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इनका जो वर्क है वो इसी प्रकार का कुछ वर्क रहता है। तो आगे बात करेंगे, देखिए इनका जो ट्री जोड़ा गया है वो भी आप देखिए, कदम्ब का ट्री है, बहुत सुंदर ट्री है, बढ़िया ट्री है, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं इसमें। इनका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट, और राहु भी क्या है, आकाश का मालिक है। कहने का मतलब ये है, ये जो एयर एलिमेंट है इतना विशाल होता है, इतना बड़ा होता है कि जब मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत करी कि आप इन लोगों के बारे में, इनके मन की बात कभी भी नहीं जान सकते। ये एक प्रकार से अपने मन के सारे विचार अपने मन तक सीमित रखते हैं, और कभी भी कोई भी बात ये बाहर किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन जो इनके दोस्त हैं, होता क्या है कि इन जो लोग इनको अपना दोस्त मानते हैं, वे सब अपनी जितनी भी बातें होती है इनके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसका खुलासा कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि राहु एक प्रकार का खुलासा भी है। जो अगर आप ये सोच के देखते हो कि शतभिषा नक्षत्र वाले को आप कोई बात बता रहे हो और बहुत सिस्टम से ये सोच के ये गोपनीय रहेगी, ये केवल अपने राज गोपनीय रखते हैं, दूसरे के राज कभी गोपनीय नहीं रखते। तो ये इस तरीके की पावर को लिए हुए नक्षत्र है। तो आकाश एलिमेंट इसलिए इसके साथ जोड़ा गया है क्योंकि इनकी ऊर्जा का बहुत तगड़ा विस्तार होता है। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिमूर्ति कौन से जोड़ के देखे गए हैं। तो भगवान शिव इनके साथ जोड़ के देखे गए हैं, क्योंकि ये नक्षत्र तंत्र से भी जुड़ा हुआ है, ये नक्षत्र मेडिटेशन से भी जुड़ा हुआ है। मतलब आप समझिए, जितनी भी चीजों से डीप चीज आप सोच सकते हो, मतलब अपने आप को ऊपर करने के लिए ये एक गुप्त नक्षत्र भी है। मतलब अपनी ऊर्जा, ये तंत्र के साधक होते हैं, मेडिटेशन बहुत शानदार करते हैं, इस तरीके के ये लोग साधक होते हैं। लेकिन कभी भी आपको इनके गुणों का पता नहीं चल सकता। तो इन लोगों के लिए क्या है कि अगर ये भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इनके साथ एनिमल कौन सा जोड़ के देखा गया है। तो देखिए, फीमेल हॉर्स इनके साथ जोड़ा गया है। और अगर आपको याद हो, जब हमने अपनी अश्वनी वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें क्या था, मेल हॉर्स था। तो इसका और उसका आपस में कनेक्शन क्या है, तो देखिए वहां पर भी जो बात हुई थी अश्वनी नक्षत्र में, वहां भी हीलिंग वाली बात हुई थी। लेकिन वहां पर बात हो रही थी डॉक्टर्स की, वैद्य की। लेकिन यहां पर ये डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे, वैद्य भी अच्छे होंगे, लेकिन ये हीलर भी अच्छे होंगे। मतलब अपने कहने से, सुनने से, अपनी सलाह से लोगों के दुख दर्द भी दूर करेंगे। अगर इनकी मैरिज वगैरह मतलब अश्विनी नक्षत्र वालों से होती है, या घनिष्ठ, जो हमने धनिष्ठा पिछला पढ़ा है, तो भी ये बहुत अच्छी रहती है। अब हम लोग देखिए आगे बात करेंगे इसके साथ वर्ड, तो ये कौआ जोड़ के देखा गया है इसके साथ। और अगली बात करेंगे साउंड की, किस प्रकार की साउंड है। ये साउंड ही मैं इसलिए बोलता हूं कि ये ध्वनि है। जैसे हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो इनका क्या है कि अगर इन्हें ये मालूम है कि मेरा कौन सा चरण है, तो उससे संबंधित आप 1 2 3 4 करके देख लीजिए, वो आपका अक्षर होगा। तो अगर ये लोग मेडिटेशन में, अनाहत चक्र में अपने किसी अक्षर का मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, इस नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। देखिए, इस नक्षत्र को संभालना बहुत मुश्किल काम है। जिसके भी, जैसे किसी का बेबी है या किसी का भी ये नक्षत्र है, तो इसमें दोनों पावर है। देखिए, मैंने अभी तक कोई भी इसकी आपको नेगेटिव साइड नहीं बताई। जरा साउंड वाला सिस्टम कर देते हैं। यहां पर रोककर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिस प्रकार से ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिविटी भी जुड़ी हुई है। देखिए, जिन बच्चों का नक्षत्र ये है, उनको बहुत संभाल के पालना है। मतलब चूंकि ये नक्षत्र राहु से संबंधित है, तो क्या होता है कि हमारे किसी बच्चे के साथ अगर कोई और
लोग और लोग हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में, तो उनकी कुछ गलत आदतें भी तुरंत अपने अंदर आ जाते हैं। ये नक्षत्र वाले लोग अल्कोहल का, धूम्रपान का, इस टाइप की बहुत सारी चीजों में पड़ जाते हैं। और इसके अलावा भी जो अलग अलग प्रकार के हायर लेवल के नशे हैं, ये उसमें भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो नक्षत्र है, चाहे तो राहु की पॉजिटिव साइड ले ले तो बुलंदियों को एकदम छू ले, और चाहे तो वो एकदम नेगेटिव साइड ले ले तो पता चला नशे में ही इनकी लोगों की जिंदगी चली जाती है। इस वजह से इस नक्षत्र का किस साइड जा रहा है, इसको आप लोगों को संभालना है, सोचना है, इसकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है। तो ये है इस नक्षत्र की पावर। आगे बात करेंगे, देखिए हेल्थ से संबंधित इशू। देखिए बचपन से थोड़ी बहुत इनको बीमारी वगैरह हो जाती है, और जब भी कभी मौसम चेंज होगा तो मौसम से संबंधित बुखार आ गया, खांसी आ गया, इस टाइप की चीजें इनको चलती रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ती चली जाएगी तो इनको शुगर हो जाएगी, या इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आएगी, इनको कंधे में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इन लोगों को आती है अक्सर। और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ये लोग बहुत ज्यादा फेस नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा बात आपको ये भी बताऊंगा कि इन जनरल अगर किसी को शतभिषा, मान लीजिए आज शतभिषा नक्षत्र है और किसी को कोई बीमारी हो गई, तो वो कहां तक ज्यादा से ज्यादा ठीक हो जाएगी, जब तक कि अश्विनी नक्षत्र ना आ जाए, मतलब 4-5 दिन में वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये कनेक्शन है शतभिषा का और अश्विनी का। तो ये भी एक बात आपको देखनी है। अब हम लोग बात करेंगे इनके मैरिज वाले पोर्शन पर। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग मैरिज आसानी से करना ही नहीं चाहते। तो जब ये करना चाहेंगे, जब इनकी मैरिज होगी, तो मैरिज इनकी थोड़ा डिले होती है, और 34वें साल में इनका भाग्योदय होता है। तो ये लोग कोशिश क्या करते हैं कि 30 साल के बाद शादी करेंगे, इस टाइप से ये लोग सोचते रहते हैं। इनका जो पार्टनर होता है, इनका पार्टनर इनको बहुत प्यार करने वाला होता है, लेकिन इनके जो विचार हैं, मतलब खुद की बात तो अपने अंदर रखेंगे और सामने वाले पे हमेशा संदेह करेंगे, शक करेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है इनकी, ये आपस में झगड़ा कराती है। तो ये इस तरीके का इनका वैवाहिक जीवन रहता है। अब देखिए आगे बात करेंगे आपसे इनके करियर की। तो करियर की लाइन तो ऐसा लगी हुई है इस नक्षत्र में कि आप समझ लीजिए, देखिए ये अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, ये अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त ये अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप जितनी भी प्रकार की अल्कोहल इंडस्ट्री देखते हो, नशे से जुड़े जितने भी व्यापार आप देखते हो, वो सब, जैसे आईटीसी कंपनी हो गए और बहुत सारी कंपनियों में ये लोग जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा राहु से संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे सिनेमा से जुड़ा हुआ काम, जैसे आप ये सोचते हो कि हम अच्छी मूवी बनाएं, इस टाइप से जहां कैमरे का इस्तेमाल हो वहां पर जा सकते हैं। सीबीआई में जा सकते हैं। खुलासा करने वाले जितने भी काम है ये वहां जा सकते हैं। ये अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं। इस तरीके से इनके बहुत सारे वर्क हैं, जिसमें इनकी इच्छा हो उसमें ये जा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये नक्षत्र ओवरऑल किस चीज का, मैंने आपको बताया, हीलिंग से संबंधित है। तो ये मेडिटेशन कराने वाले लोग भी हो सकते हैं, अच्छे योगा टीचर भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी डॉक्टर्स हैं, मतलब हाई लेवल के डॉक्टर्स हो सकते हैं, हाई लेवल के ये सलाहकार हो सकते हैं। इस तरीके के क्षेत्र से ये लोग अक्सर पैसा कमाते हैं। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं रहती। आप ये समझ के चलिए कि इनको जॉब भी तुरंत मिलती है। अच्छा, एक चीज और रह गई कि जितना भी आप ये इंटरनेट का वर्क देख रहे हो, जो भी चीज आप इंटरनेट से संबंधित है, जो भी कंपनियां इंटरनेट में वर्क करती हैं, उन सब में ये जॉब कर सकते हैं। चाहे आपका गूगल कंपनी हो, फेसबुक वगैरह, इस सब में ये लोग जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं। मतलब जितनी भी चीजें की, अगर आप ऐप से जुड़ी हुई चीज देखोगे, मतलब जहां भी आपको राहु का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें दिखती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको दिखते हैं, वो सब क्या है, राहु ही हैं। तो ये सारे क्षेत्र इनके हो गए। ये जहां मर्जी वहां वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इनके मनी की। तो पैसे की इन लोगों के पास भी कोई कमी नहीं रहती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि राहु इनका इतना एक्टिव है कि कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी माध्यम से इनके पास पैसा आता ही आता है। तो इसको पैसे की कोई कमी नहीं रही। दूसरी बात, जब अगर हम इसकी नेगेटिव साइड की बातचीत कर लें,
तो नेगेटिव साइड में भी आप देख लीजिए, राहु जब अपना नेगेटिव वर्क में आ जाते हैं तो बड़े से बड़े डॉन का भी ये नक्षत्र हो सकता है। तो इस तरीके की बात मैं आपसे यहां कहना चाह रहा हूं कि राहु की हम किस पावर को यूज कर रहे हैं, मेन चीज ये कहती है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे इस नक्षत्र में कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, एक चर नक्षत्र है, मतलब राहु की तरह कभी ये विचार कभी वो विचार, इस तरीके वाला ये नक्षत्र है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर हमें मेडिटेशन करना है और शतभिषा नक्षत्र है तो वो दिन बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास शुरू करनी है अभी मेडिटेशन से संबंधित, योग से संबंधित, तो ये शतभिषा नक्षत्र बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई जॉब को ज्वाइन करना है तो भी ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। जितने भी प्रकार के इस तरीके के काम हैं, जैसे ऐप लॉन्च करना है या कोई भी काम आप इलेक्ट्रिसिटी से करना चाहते हैं, क्योंकि राहु क्या है, बिजली भी है और राहु हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए, कैमरे से संबंधित जितने काम हो गए, तो अगर आपको उसमें ओपनिंग करनी है तो ये शतभिषा नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात, कौन से काम इसमें नहीं करने चाहिए। देखिए, शादी इसके अंदर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। जितने भी प्रकार के, जैसे मूर्ति स्थापना करनी है, घर का कोई ऐसा काम करना है, ऐसे नींव रखनी है या गृह प्रवेश करना है, तो उसमें ये सारे, ये जो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र को अवॉइड किया जाता है। तो ये सारे वो वर्क हो गए जिसमें हमें जो करना चाहिए और ये ऐसे वर्क हो गए जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरीके से शतभिषा नक्षत्र पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी, लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई भी शतभिषा नक्षत्र वाला व्यक्ति हमारी नेगेटिव साइड पर है तो उसको क्या करना चाहिए, तो आप तुरंत मेरा ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत नॉमिनल चार्ज है उसके, 599 रुपए के आसपास। उसमें क्या होगा, हम लोग एडवांस वीडियोस आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। आप इस चैनल के मेंबर बनिए, जिससे क्या है कि जितने भी नक्षत्र मैं आपको बता रहा हूं उससे संबंधित रेमेडी और उसमें करना क्या चाहिए, उसकी ऊर्जा हमें किस प्रकार से मिले, ये सारी वीडियोस जब आप मेंबर बनोगे तो आपको अवश्य मिलेगी। तो आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।